स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में, आपका गो टू पॉडकास्ट फॉर वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो। आज हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्रिप्टो सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई भी इंडस्ट्री जो बढ़ रही है, फैल रही है और बहुत तेजी से फैल रही है, वहां पर ऐसे किरदार का होना बहुत ही लाजमी होता है जो शॉर्टकट अपनाकर स्कैम करके रातों रात पैसा कमाना चाहते हैं। तो इसीलिए इस सफर में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप अपने डिजिटल एसेट्स को कैसे सिक्योर करें। आपकी डिजिटल एसेट्स को सेफगार्ड करना बहुत ही जरूरी है। चलिए तो एक्सप्लोर करते हैं 7 एसेंशियल स्टेप्स अपने डिफेंस को फोर्टिफाई करने के लिए और अपनी क्रिप्टो जर्नी को सिक्योर रखने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फिशिंग स्कैम की। फिशिंग स्कैम आजकल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो गए, जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स को इम्पर्सनेट करके स्कैम करते हैं। ये स्कैम 3 एलिमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1, एक फेक अपॉर्चुनिटी जो रियल लगती है। नंबर 2, विक्टिम या यूजर्स को कन्विंस करना एक मलिशियस ट्रांजैक्शन को साइन करने के लिए। और तीसरा, विक्टिम या यूजर की वैल्यूएबल टोकन्स उनके कॉम्प्रोमाइज वॉलेट से खुद के वॉलेट में ट्रांसफर कर लेना। एक डिसेंट पिच और वेबसाइट के साथ कोई भी फिशर स्कैमर आपको डिसीव कर सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। हमारे पास है 7 सॉलिड स्टेप्स जो आपकी क्रिप्टो डिफेंस को लॉकडाउन करने में मदद करेगा। दूसरा सेगमेंट, कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड। जी हाँ दोस्तों, जो भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर आप यूज करते हो उसको रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते हैं तो वनरेबिलिटीज और एक्सप्लॉइट से बचने में आसानी होती है। इसमें शामिल होता है आपका वॉलेट सॉफ्टवेयर, ब्राउजर एक्सटेंशंस, एंटीवायरस प्रोग्राम्स और हार्डवेयर वॉलेट फर्मवेयर। डेवलपर्स फ्रीक्वेंटली सिक्योरिटी फ्लॉज को पैचअप करते रहते हैं, इसीलिए इंश्योर करो कि आप अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को हमेशा अपडेटेड रखो। इस स्ट्रेटेजी के क्या फायदे होते हैं? जो नोन स्कैम्स होते हैं या वनरेबिलिटीज होती है उससे डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। नंबर 2, इम्प्रूव परफॉर्मेंस और न्यू फीचर्स का फायदा मिलता है आपको। अब बात करते हैं तीसरे सेगमेंट की, एनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन बहुत ही मदद करता है आपकी डिजिटल और क्रिप्टो एसेट को प्रोटेक्ट करने में। स्ट्रेटेजी ये है आपकी कि कोई भी आपका वेब3 वॉलेट हो या वेब3 एप्लीकेशन हो जिसको आप यूज करते हैं, वहां पर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी होना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि 2 फैक्टर आइडेंटिफिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एक एडेड सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है बाय रिक्वायरिंग अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन, जैसे कि आपके फोन से एक कोड, पासवर्ड के अलावा। ये अनऑथराइज एक्सेस रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। एसएमएस बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को अवॉइड करें क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इंस्टेड चूज करें ऑथेंटिकेटर ऐप, जैसे कि गूगल की ऑथेंटिकेटर ऐप है, या हार्डवेयर की के लिए यूबी की को यूज करें। इस स्ट्रेटेजी के क्या फायदे हैं? सबसे पहला, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन तो मिलता ही आपको। दूसरा, अकाउंट ब्रीच का रिस्क कम होता है। और तीसरा, एनहेंस सिक्योरिटी फॉर ऑनलाइन एक्टिविटीज, खास करके आप जब वेब3 में चहल पहल करना चाहते हैं। चौथा सेगमेंट, ऑडिट योर टोकन अलाउंसेस। जी हाँ दोस्तों, आप वो वेब3 में बहुत सारे ट्रांजैक्शन अप्रूवल देते रहते हैं बिना सोचे समझे, तो आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, रिमूव अनलिमिटेड टोकन स्पेंडिंग अप्रूवल्स। बहुत सारी डीफाई एप्स अनलिमिटेड टोकन अप्रूवल्स मांगती है, जो डेंजरस हो सकता है अगर आपका वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए और ये अप्रूवल्स को चेक करना चाहिए। अगर आपने कहीं पर अप्रूवल दिया है जिसकी जरूरत अभी नहीं है तो उसको रिवोक कर सकते हैं और अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टूल है revoke.cash। आपको अपने सब टोकन्स अलाउंसेस, यानी आपने कौन सी ऐप पर कहां कहां कितने अप्रूवल्स दिए हैं, ये सब आपको दिखाता है। और जो बेईमानी है या जिसकी आपको अभी कोई जरूरत नहीं है, वो सब जाकर आप रिवोक कैश पर से रिमूव कर सकते हैं। इसके कारण कोई भी हैकर के फुल स्केल असेट स्वीप के रिस्क को कम करने में मदद मिलती है। इसके क्या फायदे हैं? एक, टोकन स्पेंडिंग पर कंट्रोल है, तो आप उतने ही अप्रूवल दीजिए जितना आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो। दूसरा, अनऑथराइज ट्रांजैक्शन का रिस्क कम होता है। और तीसरा, सिंप्लीफाइड टोकन अलाउंस मैनेजमेंट। चलिए अब बात करते हैं 5वें सेगमेंट की, रिसर्च बिफोर एक्सपेरिमेंटेशन। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, कोई भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले आपको प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है,
बेसिक वायबल रिसर्च होना बहुत ही जरूरी है। हमेशा अपना होमवर्क करिए। नए प्रोजेक्ट्स में डाइव करने से पहले बेसिक समझना अननेसेसरी रिस्क लेने से प्रिवेंट कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन, एफएक्यू और वाइट पेपर्स को चेक करें। ये आपको कोई भी प्रोजेक्ट की लेजिटिमेसी चेक करने में आसानी होती है। ड्यू डिलिजेंस बहुत ही जरूरी है दोस्तों, स्कैम या हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए। इसके क्या फायदे होते हैं? इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। 1, रिस्क एक्सपोजर कम होता है। 2, प्रोजेक्ट को बेहतर समझने में आसानी होती है। नंबर 3, छठा सेगमेंट, मॉनिटर योर पोर्टफोलियो। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पोर्टफोलियो ट्रैकर जैसी सर्विसेज को यूज करके अपना पोर्टफोलियो रेगुलरली ट्रैक करो। अगर पोर्टफोलियो ट्रैकर्स जैसी सर्विसेज आपको रियल टाइम में अपने डिजिटल असेट्स को मॉनिटर करने में मदद करता है। अगर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो आपको नोटिफिकेशन आ सकता है या फ्लैग हो सकती है और आप क्विकली एक्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं। ये टूल्स वेरियस वॉलेट्स और प्लेटफॉर्म के बीच में आपके होल्डिंग्स को ओवरव्यू करने में मदद करता है। रेगुलर मॉनिटरिंग रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपकी डिजिटल एसेट को सेफ गार्ड करने में मदद करता है। इस स्ट्रेटेजी के क्या फायदे हैं? नंबर 1, ऑब्वियसली रियल टाइम एसेट ट्रैकिंग हो जाता है। अनयूजुअल एक्टिविटी का अर्ली डिटेक्शन। दूसरा और तीसरा, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू योर कंप्लीट होल्डिंग, यानी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल जाता है। इसके साथ हम बात करते हैं 7वें सेगमेंट की, स्टे अपडेटेड ऑन इकोसिस्टम न्यूज। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बेसिक है लेकिन सोच नहीं सकते कितने सारे लोग ये नहीं करते। क्रिप्टो न्यूज और अपने प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स आपको हर पल मिलने चाहिए। वेब3 में बहुत कुछ रैपिडली चेंज हो जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट पर अटैक हो सकता है या हैक हो सकता है जिसके कारण डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी पोजीशन इंपैक्ट हो सकती है। आपको हमेशा जो भी प्रोजेक्ट्स में आपने निवेश किया है उसके अपडेट्स रेगुलरली मिलने चाहिए ताकि आप टाइमली एक्शन ले सकते हो अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के दरमियान। जैसे कोई मेजर इवेंट होता है जिससे कि हैक या वनरेबिलिटी, अपने ट्रस्टेड न्यूज सोर्सेस और कम्युनिटी फोरम्स को चेक करना बहुत ही जरूरी है। खुद को अपडेट रखकर आप पोटेंशियल थ्रेट से एक कदम आगे रह सकते हैं और अपनी डिजिटल असेट्स को सेफगार्ड कर सकते हैं। इसके भी 3 फायदे हैं। टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन थ्रेट्स, ऑब्वियस सी बात है। अर्ली वार्निंग सिस्टम का होना जिसके कारण आप बहुत ही क्विकली अपनी एसेट्स को सेफगार्ड कर सकते हैं। और तीसरा, बेटर प्रिपेयर्डनेस, जिसके कारण आपका रिस्पॉन्स भी बड़ा मेजर्ड हो सकता है और बड़ा प्रोटेक्टिव हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, 7 स्टेप्स आपकी वेब3 क्रिप्टो सिक्योरिटी के लिए। अपने क्रिप्टो को सिक्योर रखना, प्रोएक्टिव होना और इन्फॉर्म रहने में मदद करेगा। इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी क्रिप्टो डिफेंस को एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और क्रिप्टो के एक्साइटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते रहिए। अगर आपके पास कोई और टिप है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।